हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपीएस आबाद। हम पढ़ रहे हैं आपका जरीब रेखा का मापन, चेनिंग एलाइन। हमारा सब्जेक्ट है सर्विंग फर्स्ट और हमारा चैप्टर है सेकंड, चेन सर्वे। बुक हम यूज़ कर रहे हैं सार्थक पब्लिकेशंस की। तो जरीब रेखा का मापन, चेनिंग एलाइन देखिए कैसे करते हैं। दो बिंदुओं के बीच रेंजिंग करके मध्यवर्ती बिंदु आवश्यकता अनुसार स्थापित कर लिए जाते हैं। दो क्रमागत बिंदुओं के बीच अधिक से अधिक दूरी एक जरीब की लंबाई के बराबर होनी चाहिए। जरीब मापन दो बिंदुओं के मध्य क्षैतिज दूरी मापकर किया जाता है। तो चेनिंग एलाइन क्या होता है? जरीब रेखा का मापन दो बिंदुओं के बीच रेंजिंग करके मध्यवर्ती बिंदु आवश्यकता अनुसार स्थापित कर लिए जाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि दो बिंदुओं के बीच में क्या है, हमने सब स्टेशंस लगा दिए हैं। दो क्रमागत बिंदुओं के बीच अधिक से अधिक दूरी एक जरीब की लंबाई के बराबर होनी चाहिए। जरीब मापन दो बिंदुओं के मध्य क्षैतिज दूरी मापकर किया जाता है। जरीब मापन के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। प्रथम सदस्य जो आगे रहता है उसे लीडर कहते हैं, जबकि पीछे चलने वाले को फॉलोवर या सहायक कहते हैं। लीडर के हाथ में क्या होता है? चेन का अगला सिरा होता है तथा हाथ में 10 नग एरो रहते हैं जिनको हाथ में लेकर चलते हैं। अच्छा, एरो का बता चुके हैं आपको कि एरो का क्या होता है। एरो क्या होता है कि सॉरी नग, ये जो नग है, नग का मतलब होता है नंबर 1 के एक नंबर। ठीक, नग का मतलब है यहाँ पे नंबर। तो फिर क्या करते हैं, जिनको हाथ में लेकर चलते हैं, अनुचर जिसको कहते हैं जो पीछे चलता है। पिछले बिंदु पर जरीब का पहला सिरा हैंडल पकड़कर खड़ा होता है। जब लीडर चेन को खींचता है तो एक जरीब की दूरी पे जब पहुंचता है तो अनुचर जो जरीब के पिछले सिरे पर होता है, जिसे हम फॉलोअर भी कह सकते हैं, क्या करता है, लीडर को दोनों बिंदुओं ए तथा बी पर लगे आरेखन दंडों के आरेखन सीध में आने के लिए निर्देशित करता है। जब लीडर सीध में आ जाता है तो जरीब को सीधा करने के लिए अपने हाथ से पकड़कर एक झटका देता है, जिससे जरीब सीधी हो जाती है और समस्त लिंक खुल जाते हैं। क्योंकि आपको पता है चेन जो होती है वो लिंक्स में बनी हुई होती है। जरीब को सीधा करने के उपरांत लीडर जरीब के सिरे अर्थात स्टेशन बिंदु पर एक एरो लगा देता है तथा जरीब के हैंडल को पकड़कर आगे खींचता है तथा साथ ही पिछला व्यक्ति अनुचर भी आगे की ओर बढ़ता है। पिछला व्यक्ति जब लीडर द्वारा गाड़े गए सुए पर पहुंचता है तो जरीब का पिछला हैंडल जो फॉलोअर के हाथ में है उसे पकड़कर खड़ा हो जाता है तथा पुनः लीडर को दोनों बिंदुओं के बीच आरेखन में आने के लिए निर्देशित करता है। जब लीडर आरेखन में आ जाता है तो फिर जरीब के हैंडल को पकड़कर जरीब को सीधा करने के लिए झटका देता है। जरीब के सीधा होने के उपरांत जरीब का हैंडल पकड़कर पुनः प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता है। जैसे ही लीडर आगे बढ़ता है वैसे ही अनुचर अपने जरीब वाले सिरे पर लगे सुए को उखाड़कर हाथ में ले लेता है और लीडर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार जरीब मापन का कार्य प्रगति की दिशा में चलता रहता है। कार्य समाप्ति के समय जब दूरी एक चेन की लंबाई से कम बचती है तो उसे सावधानी पूर्वक जरीब से देखकर माप लिया जाता है। अब यह देखा जाता है कि फॉलोअर के हाथ में जितने एरो हैं उतनी ही जरीब की संख्या के समान दूरी मापी जा चुकी है। जरीब द्वारा मापी दूरी निकालने के लिए सुओं की संख्या को जरीब दूरी से गुणा करके निकाली मापी दूरी आखिर में बची दूरी को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार दो बिंदुओं के बीच की दूरी चेनिंग कर ली जाती है। ये देखिए ये इसमें चेनिंग का एक वो है। चेनिंग का आपको पता ही है क्या है, सीधा सीधा देखिए, आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। चेनिंग क्या होता है कि जिन दो रेखाओं के बीच में हमने रेंजिंग किया था, आरेखन किया था, उनके बीच की दूरी मापना ही चेनिंग कहलाता है, बाय द हेल्प ऑफ चेन। तो इसमें क्या करता है, इसमें क्या होता है, एक लीडर होता है, एक फॉलोअर होता है। लीडर क्या होता है, आगे चेन को पकड़ा रहता है, फॉलोअर पीछे पकड़ा रहता है। हमेशा लीडर आगे की तरफ बढ़ता है, फॉलोअर अपनी जगह पर रहता है। ठीक है, जैसे ही एक चेन की दूरी खत्म होती है लीडर क्या करता है, वहाँ पे एरो लगा देता है, जिसे आप क्या बोल रहे थे, सुआ बोल रहे थे,
और उस अब क्या करता है, वो फिर आगे चला जाता है, फिर फॉलोअर उसको फॉलो करता है, और जैसे ही वो सुए पे पहुंचता है वहाँ पे फिर से दूसरी चेन की दूरी स्टार्ट हो जाती है, वो उस एरो को हाथ में ले लेता है, और इस तरह से जितनी भी दूरी होती है उस तरह नाप लेते हैं। और लास्ट में ये देखा जाता है कि जितने एरो फॉलोअर के हाथ में है उतने एरो क्या है, वो डिस्टेंस माप ली किसकी, उतनी चेन दूरी नापी जा चुकी है, और एक चेन की दूरी को क्या करते हैं, उसकी एरो की संख्या से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हमारी क्या हो जाती है, चेनिंग ए लाइन। देखिए इन्होंने इस तरह से भी दिखाया, चेनिंग ऑन प्लेन ग्राउंड। अच्छा, चेनिंग भी अब इसमें आप पढ़ेंगे कि प्लेन ग्राउंड पे कैसे होती है और स्लोपिंग ग्राउंड पे कैसी होती है, ढालू सतह पर कैसे चेनिंग करते हैं। तो देखिए, माना कोई दिए गए दो बिंदु ए तथा बी हैं जिनके मध्य जरीब मापन करता है। सामान्यतः जरीब मापन के लिए निम्नानुसार 4 व्यक्ति आवश्यकता होती है, लीडर, फॉलोअर तथा सहायक। लीडर का कार्य जरीब का अगला हैंडल पकड़कर आगे की ओर ले जाना है, प्रत्येक जरीब दूरी पर सूजा मतलब सुआ या एरो इसे आप कह सकते हैं, लगाना, जबकि फॉलोअर का कार्य जरीब का पिछला हैंडल थामना और लीडर द्वारा लगाए गए सूजे को उठाता जाना। अब दूरी नापन देखिए कैसे कर रहे हैं। सर्वप्रथम दिए गए बिंदु ए तथा बी पर आरेखन लगा दिए हैं, देखिए आरेखन लगा दिए, ठीक, ये फ्लैग लगा दिए आरेखन पे ताकि दूर से ही दिखे। ए तथा बी के मध्य अंतर बिंदु की स्थापना कर ली है, मतलब रेंजिंग हो चुकी है, 2 रेंजिंग नेट ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब लीडर अपने हाथ में जरीब का अगला हैंडल थामकर आगे की ओर बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते समय क्या, लीडर देखता है कि जरीब की कोई कड़ी मुड़ी तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई कड़ी मुड़ी रह गई तो डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। कोई जॉइंट खुल तो नहीं रहा है, या किसी प्रकार की ऐंठन या गांठ तो नहीं है। यदि कुछ कमी पाई जाती है तो वो उसको सही करते हुए आगे बढ़ जाता है। फिर है, जब लीडर जरीब के अंतिम किनारे पर पहुंचता है तो सहायक द्वारा निर्देशना रेखा AP में खड़ा हो जाता है, AB। अब लीडर जरीब का हैंडल पकड़कर धीरे से झटका देकर जरीब को सीधा करता है। सीधा हो जाने पर लीडर सूजा लगा देता है। अब लीडर फिर अगला हैंडल पकड़कर आगे बढ़ता है। फॉलोअर जब लीडर द्वारा लगाए गए एरो के पास पहुंचता है तो जोर से जरीब कह के पुकारता है, चेन भी कह सकते हो आप, ताकि लीडर रुक जाए, और इस प्रकार कार्य की पुनरावृत्ति करते हुए बिंदु 20 तक पहुंचते हैं। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही है, एक चेन की डिस्टेंस को जितने एरो हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो। और अगर कोई आधी चेन है तो चेन कैसे पढ़ते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जब आपने चेन सर्वे के स्टार्टिंग के वीडियो देखे तो आपको चेन पढ़ना सिखाया गया था, तो आप उसमें ये चीज़ देख सकते हैं। तो ये इस तरह से क्या हो जाती है, चेनिंग ए लाइन। इसमें क्या होता है कभी कभी कि आपने देखा होगा, अच्छा कौन सा, कि जैसे चेनिंग कर लिए, ठीक, ये चेनिंग हो गई। अब मान लीजिए कि यहाँ तक 3 चेन पूरी हो गई, एक मान लेते हैं एक ये चेन थी, एक ये चेन थी, और एक ये चेन ये पूरी हो गई, ठीक है, 3 चेन पूरी हो गई। तो ये डिस्टेंस अगर हमें थोड़ी सी भी बची हो तो इसको हम कैसे नापेंगे, या आपने पढ़ा था ब्रॉस रिंग लगे रहते हैं उसमें जो 1 मीटर की दूरी पर रखे रहते हैं मीटरिंग चेन में, ठीक है, ब्रॉस रिंग की सहायता से प्लस लिंक जो कितने का होता है, 20 सेंटीमीटर का होता है एक लिंक। तो सपोज दैट अगर कोई डिस्टेंस है ए से बी, मान लीजिए 3 चेन को हम सी से डिनोट कर रहे हैं, प्लस 5 ब्रॉस रिंग, BR लिख देते हैं इसको, प्लस 2 लिंक। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 3 चेन, अब हम 30 मीटर वाली लेंगे क्योंकि हमारे पास 30 मीटर वाली है कॉलेज में, तो ये कितनी हो जाएगी, 90 मीटर, प्लस 5 ब्रॉस रिंग का मतलब है कि 5 मीटर, प्लस 5 मीटर। अब 2 लिंक, क्योंकि एक लिंक 20 सेंटीमीटर का, तो कितना हो जाएगा, 0.40 मीटर, 40 सेंटीमीटर होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 95, ये कहाँ पे लिखे, यहाँ लिख देते हैं, 95.40 मीटर, ठीक। तो ये क्या था,
आपका ये डिस्टेंस आपकी इस तरह से पड़ी जाएगी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा चेन को कैसे पढ़ते हैं, और ये प्रैक्टिकल भी है। अगर ये कॉलेज होकर ओपन होगा तो हम आपको 1-2 दिन में ही सारे प्रैक्टिकल्स करवा देंगे। ठीक है, आगे आप अपना ख्याल रखें एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। माना कि लॉकडाउन खुल गया है लेकिन फिर भी सेफ्टी बरतें, कोरोना के हालात अभी उतने ठीक नहीं है। थैंक यू क्लास।